गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ बिहाइंड योर टच के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे होती है, जहाँ की उस किडनैपर को पकड़ने के बाद ये दोनों खाना खाने आए थे। तो यहाँ मून उससे पूछ रहा था कि तुम जब किसी के बम को छूती हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है, क्या तुम्हारा खुद पे कोई कंट्रोल होता है? फिर यहाँ वो बता दिए कि वो बस वही देख सकती है जो कि वो दिखाना चाहता है। यहाँ मून तो ये पूछने लग गया था कि क्या किसी स्पेसिफिक टाइम में क्या हुआ था, हम इस चीज को देख सकते हैं क्या? तो यार येबुन को ही खुद ये बात नहीं पता थी। तो मून उससे कह रहा था कि तुम्हें ना ये चीज टेस्ट करनी चाहिए कि किस तरह से टच करने पे तुम्हें किस तरह की यादें दिखाई देती है। तो जब यहाँ पे फिर वो घर आ गई थी तो ओके ना यहाँ पे उसका वेट कर रही थी। वो उससे कह रहे थे कि तुम सही भी थी और गलत भी, एक लड़की का चक्कर तो था और वो मेरा बॉयफ्रेंड ही था। और साथ ही में वो यहाँ पे उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ ना एबुन फिर उसे सब बता देती है अपने पावर के बारे में। तो यहाँ पे ओके भी उसकी मदद करने के लिए ना बम ऑफर करती है उसके पावर को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ दिखाई जाती है कि येबुन ना सबसे पहले उसे उंगली से टच करती है, तो उसे ना यहाँ पे फिर एक वीक पहले की मेमोरी दिखाई देती है। बाद में वो अपने हथेली से टच करती है तो उसे ना 3-4 महीने पहले की यादें दिखाई देती है। तो यहाँ पे फिर येबुन को ये बात पता चलती है कि वो काफी सारी यादों में से ना चूज भी कर सकती है कि असल में उसे ना कब की मेमोरी देखनी है। और जब वो यहाँ पे फिर ज्यादा जोर से प्रेस करती है ना तो उसे बहुत ही पुरानी मेमोरीज भी दिखाई देती है। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ की उस स्ट्रीमर को ना एडमिट किया गया था। पर यहाँ वो स्ट्रीमर तो एकदम ही नॉर्मल लग रही थी, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं था। और वो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी कर रही थी ताकि लोग ना उसे सिंपैथी दिखाए और उसे ज्यादा डोनेशन दे। फिर बाद में वहाँ पे बेदिक और डिटेक्टिव ना भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि असल में पुलिस कैप्टन जोंगयुक को वहाँ पे लेके आए थे। और इसकी भी ना कंडीशन काफी ज्यादा बुरी लग रही थी। मून यहाँ पे पूछ रहा था कि हुआ क्या था तुम लोगों को। तो फिर यहाँ पे उसका कलीग बता रहा था कि जब हम ड्रग डीलर चांग को अरेस्ट करने गए थे ना, तो उस समय ना असल में वो एक डील ही कर रहे थे। यहाँ पे बैकअप उस समय तक पहुंचा नहीं था। तो यार जोंगयुक ने उनसे कहा था कि तुम लोग यही रुको, और वो खुद ही ना अकेले एक पेंसिल लेके 10 लोगों से लड़ने के लिए चला गया था। पर ना उसकी काफी ज्यादा बुरी तरीके से पिटाई हो गई थी। यहाँ फिर जब बाद में बैकअप आ गई थी ना, तभी यहाँ पे वो उन लोगों को अरेस्ट कर पाए, वरना ये दोनों भी यहाँ पे पिट जाते। फिर साथ ही में जब दिखाया जाता है इस केस में जो 3 डिटेक्टिव इन्वॉल्व थे ना, उन सभी को प्रमोशन मिल गया था। अगर शायद ह्योल ना येबुन के पास नहीं जाता तो शायद उसे भी प्रमोशन मिल सकता था। तो यार इस बात को लेके ना वो मन ही मन में येबुन पे गुस्सा भी कर रहा था कि उसकी वजह से मैं वहां नहीं जा पाया और मुझे प्रमोशन भी नहीं मिला। फिर वो ना यहाँ पे सीधे ही गुस्से में येबुन के पास चला गया था और उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, बदले में तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। वो बाद में ना यहाँ पे काफी सारी केस फाइल लाके येबुन के सामने रख के कह रहा था कि तुम अपने पावर से ना इन सभी केसेस को मुझे सॉल्व करके दो ताकि मैं ना सियोल वापस जा सकूं। यहाँ वो तो कह रहे थे कि मैं ना तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया था। जब भी असल में मेरे अपने पावर्स को यूज करती हूँ ना तो मेरा हेयर फॉल होने लगता है। तो इसके लिए भी ना यहाँ ह्योल के पास एक सोल्यूशन था। वो यहाँ पे ना उसके पूरे बाल शेव करने के लिए उसे कह रहा था। यहाँ ये देख के वो तो कह रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ बाल टूटेंगे तो टूटेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं। फिर बाद में जब हमें दिखाया जाता कि यहाँ ह्योल ना उसे काफी सारी जगहों पे लेके गया था केस सॉल्व करने के लिए, और वो यहाँ पे ना काफी सारे लोग को बम छुप के उसे बता रही थी कि वो कल्प्रेट है या नहीं। और पूरा दिन जब उसने इतने सारे लोगों को बम को छू लिया था ना कि उसके हाथ में अब दर्द होने लग गया था। और साथ ही में वो यहाँ पे कह रहे थे कि आज बहुत ही काम हो गया, मेरे हाथ में काफी ज्यादा डेलिकेट है, इसलिए मैं अब ना आज और नहीं काम कर सकती। पर मून के पास तो इसका भी सोल्यूशन था। वो यहाँ पे कह रहा था कि इस गर्म ब्रेन में ना पंच करो, ये कहकर कि शाओलिन के मॉन्क्स ना ऐसा ही करते हैं और अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पर जब वो यहाँ से वापस जा रही थी ना तो उसके हाथों की हालत और भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। वो तो यहाँ पे अपना फोन भी ना ठीक से अनलॉक भी नहीं कर पा रही थी। फिर जब वो असल में यहाँ बैंडेज लेने के बहाने से ना सुनवो के पास चली गई थी स्टोर में, वो यहाँ पे उसके हाथ देख के ना खुद ही उसके हाथों पे मलहम लगा देता है। और साथ ही में वो यहाँ पे बाद में उसे डिनर करने को भी पूछता है। तो उसी दौरान यहाँ पे फिर वो उसे बताने लग गया था कि ये शहर ना असल में मेरी मॉम का होम टाउन था। वो हमेशा ही बताती कि ये ना काफी अच्छी जगह है और साथ ही में यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं, इसलिए फिर उनके जाने के बाद ना मैं यहाँ पे रहने आ गया। वो यहाँ पे फिर उससे अपनी फ्रेंड बनने के लिए भी पूछ रहा था और कह रहा था कि मैं ना आजकल किसी में इंटरेस्टेड भी हूँ। फिर जब असल में यहाँ पे वो घर जा रहे थे तो यार मन ही मन में ये बुन सोच रही थी कि कहीं वो मुझे ही तो पसंद नहीं करता। वो सोच ही रही थी कि एक बार ना चेक ही कर लेती हूँ। वो यहाँ पे फिर सुनहो के बम को जैसे ही टच करने वाली थी तो उस समय ना असल में यहाँ ह्योल ने उसे देख लिया था ये सब करते हुए, और वो ना यहाँ पे फिर उसकी वीडियो भी बना लेता है। और फिर भी यहाँ पे येबुन ना किसी न किसी बहाने से उसे टच कर ही लेती है, पर उसे ना कुछ खास दिखाई नहीं देता। वो यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो रही थी कि वो कुछ देख क्यों नहीं पाई। फिर नेक्स्ट डे जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे येबुन के क्लिनिक में ना एक आदमी एक डॉग को लेके आया था। फिर जब यहाँ पे येबुन उस डॉग को छूती है तो उसे तो पहले कुछ नहीं दिखता। तो फिर ना असल में वो यहाँ पे अपनी आंटी के बम को जाके छू लेती है, पर फिर से
यहाँ पे उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो फिर ना असल में यहाँ पे उसे थोड़ा डर लगने लग गया था कि कहीं उसके पावर खत्म तो नहीं हो गई। तो जब यहाँ पे वो अपना हाथ ठीक से देखती है मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो उसे पता चलता है कि उस रेत पे पंच करने की वजह से ना उसके फिंगरप्रिंट ही गायब हो गए। दूसरी तरफ मून को दिखाया जाता है जो कि असेंबली मैन के ऑफिस आया हुआ था, क्योंकि पिछली रात ना वहाँ एक चोरी हुई थी। यहाँ पे इतना बड़ा केस मिलने से वो तो शायद यहाँ पे काफी खुश लग रहा था। पर जब यहाँ पे असेंबली मैन आता है तो वो उनसे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या था। मिस्टर चाउ से बता रहे थे कि असल में मेरा ना डोनर लिस्ट चोरी हो गया है। उस डॉक्यूमेंट में असल में सभी लोगों के नाम थे जिन लोगों ने भी उनके कैंपेन में पैसा डोनेट किया था, और साथ ही में काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखी हुई थी। और साथ ही में बता रही थी कि एक डोनर ना एक साल में 5 मिलियन वॉन से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकता। बस वो आदमी असल में एक एक्स्ट्रा और डोनेशन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ना वो चोरी हो गया। और साथ ही में वो कह रहा था कि इस इंफॉर्मेशन को ना सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई ना तो इसका ना असल में कोई मिसयूज भी कर सकता है। यहाँ पे फिर वो असेंबली मैन से पूछ भी रहा था कि क्या आपको किसी पे शक है, फिर वो तो मना कर देते हैं। फिर जब वो वहां से वापस आ गया था तो वो काफी खुश दिखाई लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये केस सॉल्व करके ना वो वापस से सियोल जा पाएगा। फिर जब वो यहाँ पे असल में येबुन से मिलता है ना तो वो उसे बताती है कि अब वो ना असल में अपनी पावर यूज नहीं कर पा रही, वो भी उसी की वजह से। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो यहाँ पे काफी सारे हैंड प्रोडक्ट्स भी खरीदता है उसके लिए, और साथ ही में बाद में ना वो यहाँ पे ओके के स्टोर से ग्लव्स भी खरीदता है। फिर ये सारी ही चीजें ले जाके और वो ना यहाँ पे योबुन को दे देता है और उसके हाथों की खुद मसाज भी करके देता है। और वो भी यहाँ पे ना अपनी पावर का लालच देके उससे ना खूब खातिरदारी करवा रही थी खुद की। फिर बाद में जब यहाँ पे ओके आ गई थी तो वो यहाँ पे ना उसके बम को छू के अपने पावर को यूज कर रही थी। तो उसे पता चलता कि उसके पावर्स ना वापस आ गए थे। और वो यहाँ पे ओके की मेमोरी में ये भी देख लेती है कि वो ना यहाँ पे असल में मून को अब लाइक करने लगी है। बाद में वो इस बारे में जाके ओके से पूछती भी है तो वो तो यहाँ पे साफ ही मना कर देती है। फिर वही जब नेक्स्ट डे यहाँ पे ह्योल ना योबुन को असेंबली मैन के ऑफिस ले गया था तो वो देखती है कि यहाँ पे बाहर ना एक आदमी सोया हुआ था, जिसने शायद कल्प्रेट को अंदर जाते हुए शायद देखा होगा। वो यहाँ पे काफी भूखा भी लग रहा था, इस वजह से वो यहाँ पे ना उसे खाना खिलाने ले जाए थे, और इसी बहाने से वो ना यहाँ पे उसे छूने की कोशिश कर रही थी। तो उससे यहाँ पे पता चलता है कि इस आदमी ने चोर को अंदर जाते हुए देखा तो था, लेकिन वो ना फिर बाद में सो गया था। वही जब यहाँ पे बाद में पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है ये सभी लोग यहाँ मीटिंग कर रहे थे, तो डिटेक्टिव ना बता रहे थे कि सिक्योरिटी कैमराज ना और डैश कैम में कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। फिर बाद में असल में यहाँ पे ह्योल ना येबुन को लेके उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे इन दोनों पार्टी का असल में इलेक्शन हो रहा था। वो यहाँ पे फिर येबुन से कहता भी है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो सबकी बम छुए, क्योंकि शायद इनमें से ही कोई कल्प्रेट हो सकता है। पर यहाँ येबुन तो उसे मना कर देती है, कह रहे थे कि तुमने मेरी जान बचाई इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, पर एज ए पुलिस ऑफिसर वो तुम्हारी ड्यूटी थी, मैं अब और ऐसे लोगों को पीछे से छुके तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। तो मुन्ना असल में यहाँ पे फिर उसे वो कल रात वाली वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करने लग जाता है, जिसमें कि वो असल में सुनो के बम को ना पीछे से छू रही थी। तो यहाँ पे फिर ये देख के येबुन के पास तो कोई चारा ही नहीं था, तो इस वजह से बाद में ना वो यहाँ पे ओके को हेल्प करने के लिए बुला लेती है। तो यहाँ पे ओके ना अपने पूरे ही गैंग के साथ वहाँ पे पहुंच गई थी, और से सभी लोग बाद में यहाँ पे तमाशा करने लग गए थे, जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी। और इसी चीज का फायदा उठा के यहाँ पे येबुन ना भीड़ में घुस के यहाँ पे सभी को पीछे से छूने लग गई थी। वो जब यहाँ पे असेंबली मैन के क्लोज वाले एक आदमी को छूती है तो उसे यहाँ पे दिखता है कि जिस दिन असल में चोरी हुई थी ना वो वहाँ गया था। तो यहाँ फिर मून भी ये नोटिस करता है कि एक लेडी ना यहाँ पे दूर से खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। तो यहाँ पे येबुन से कह रहा था कि तुम जाके उसे छू के क्यों नहीं देखती। तो यहाँ पे असल में वो लड़की ना येबुन को अपनी तरफ आता हुआ देख के वहाँ से भाग गई थी। तो यहाँ पे येबुन ओके को इशारा करती है कि उसे पकड़ो। तो फिर यहाँ पे ओके ना दूर से एक चप्पल मार के उस लेडी को गिरा देती है। येबुन जब यहाँ पे फिर जाके उसके बम को छूती है तो उसे ना कुछ दिखाई देता है, जिस वजह से कि ये काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। पर मून के जब यहाँ पे पूछने पे वो उसे बता रही थी कि उसे ना वैसा कुछ भी नहीं दिखा। फिर जब बाद में दिखाया जाता है कि येबुन घर आ रही थी तो वो यहाँ पे सोचती है कि जब उसने उस लेडी के बम को छुआ था तो उसने ना एक आदमी के शूज को देखे थे जो कि असल में ऑफिस से निकल रहे थे। तो असल में शायद ना यहाँ पे येबुन ने शूज पहचान लिए थे, वो शूज ने असल में उसके ग्रैंडफादर की ही थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसी स्ट्रीमर को दिखाया जाता है जिसे कि इन दोनों ने बचाया हुआ था। वो यहाँ पे स्टोर में कुछ चीजें लेने के लिए आई थी। तो यहाँ पे उस लड़की को ना यहाँ सुनवू काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। वो यहाँ पे उसके हाथ पे अपना नंबर लिख के ना उसे कॉल करने का कह के वहां से चली गई थी। फिर जब यहाँ पे उसे किसी का टेक्स्ट आ गया था तो वो यहाँ पे ड्राइवर को ना वही छोड़ के कार लेके खुद ही चली गई थी। फोन पे यहाँ पे शायद वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, कह रही थी कि अगर मेरे फैंस को पता चल गया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो कोई भी ना मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे कार चलाते हुए जब असल में वो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी तो उसका ना यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है छोटा सा। वो यहाँ पे फिर किसी को कॉल करके हेल्प का वेट कर रही थी, तभी यहाँ पे सामने से ना एक आदमी उसके तरफ आ रहा था जिसने की पूरे ही काले कपड़े पहन रखे थे। वो यहाँ पे फिर उसे एक पंच मारता है, वो उसे घसीटते हुए वहां से ले गया था। बाद में वो उसे एक सुनसान से जगह लेके आ गया था और उस पे ना फिर चाकू से अटैक कर देता है। और इसी सीन के साथ
बाद बिहाइंड योर टच के एपिसोड 4 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।